हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्लिक ट्रैकर। आज हम लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी 10 इंपॉर्टेंट। से 45 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता है जो खुद से ही डिवाइडेड होती है। तो 10 से लेकर 45 तक सारी अभाज्य संख्याएं लिख देंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे कितनी आएगी। ये आपके भाज्य संख्याएं 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43। ठीक है। तो देखो एक मेथड तो है कंसेप्ट से कि इन सभी वैल्यू को प्लस करो और डिवाइडेड बाय कर दो जितनी वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास 10, डिवाइड कर दो 10 तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे कर लेते हैं, तो सभी को मैं प्लस करूंगा। ठीक है जी। तो सभी को प्लस करके मेरे पास आपके पास आ रहा होना कितना 264 और डिवाइडेड बाय कर देंगे जितनी वैल्यू है। कितनी है टोटल 10.4। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो मान लो मैं इसकी एवरेज मान लेता हूँ, कोई भी नंबर जो मेरे को इसके आसपास का लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ इसकी एवरेज कितनी है आपके पास 30। ठीक है। मैंने मानी मेरे को 30 सुटेबल लग रहा है, 30 से मैं सभी वैल्यू को इजिली माइनस कर सकता हूँ, तो मैंने 30 माना। फिर मैं चेक करूंगा कि सारी वैल्यू एवरेज से कितनी कम ज्यादा है, तो लिख लेंगे। तो 11 जो है 30 से कितना कम है, आप बोलोगे 19 कम है। 13 कितना कम है जी, 17 कम है। 17 कितना कम है, 13 कम है। 19 कितना कम है, 11 कम है। 23 कितना कम है, 7 कम है। 29 कितना कम है, 1। ठीक है। उसके बाद 31 कितना ज्यादा है 30 से, +1। उसके बाद 37 कितना है जी, +7। 41 और उसके बाद 43 कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 13। ठीक है। तो ये आपको पता लगना चाहिए। अब देखो यहाँ से सारी वैल्यू कट रही है। देखो एक -1 का है, प्लस -1 का है, -7 +7, -11 +11, -13 -13। ठीक है, सारी वैल्यू कटेगी। अब देखो ओवरऑल आपके पास कौन सी वैल्यू बची, -19 और -17। तो टोटल कितनी कम ज्यादा है, तो आप बोलोगे 36। ठीक है। तो 36 कम है टोटल कितनी संख्याओं पे। जैसे हमने कंसेप्ट किए तो कितनी टोटल कम है, 10 कम है। तो कितना आएगा जी, -3.6। तो -3 पॉइंट कम है किससे, एवरेज से। तो -3.6 कर देंगे, कितना आएगा आपके पास, 3 से बन जाएगा 2, तो 26.4। बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो बताएंगे कितनी होगी। दोनों मेथडों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट से भी करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे। देखो 8 के प्रथम 6 गुणज मतलब 8 के मल्टीपल, तो जैसे 61 वैसे ही 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40 और 48। तो 8 के ये 6 मल्टीपल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी को प्लस करने लगे, डिवाइडेड बाय ऐसे कर दो तब भी ठीक है। या मैंने बोला इन नंबरों से एक नंबर मान लो या नजदीक का कोई नंबर मान लो, उसकी एवरेज आपको प्लस माइनस करने में इजी हो। तो मैं मान लेता हूँ फिर से, कितना मेरे को 30 इजी लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ 30 एवरेज है। तो 8 चेक करेंगे कितना कम है जी, आप बोलोगे -22। 16 कितना कम है, वो कितना कम है जी, -14। 24 कितना कम है 30 से, -6। 32 ज्यादा है कितना, +2। 40 ज्यादा है कितना, +10। और 48 आपका ज्यादा है कितना, +18। ओवरऑल चेक करेंगे कितना कम ज्यादा है, माइनस की माइनस कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे। तो 22 माइनस 14 -6 ओवरऑल कितना होगा, -42। और प्लस वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा +30। ओवरऑल चेक करेंगे माइनस प्लस अभी भी कितना कम है, माइनस में वैल्यू का आ रही है, तो कितना जी, -12। तो -12 अभी भी कम है कितनी संख्याओं पे, 6 संख्याओं। तो 6 संख्याओं पे तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 6। तो कितना आएगा, बोलोगे अभी भी -2 जो है एवरेज से कम है। तो -2 इससे माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 28। ठीक है। दूसरे तरीके से आप प्लस करके कर रहे होंगे, प्लस करके भी कर लेते हैं। ठीक है। सम वाला कंसेप्ट, तो सभी वैल्यू को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्लस करके आपके पास कितना आ रहा होगा 168।
168 आया, आपको सभी वैल्यू को प्लस कर करें और डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू है, तो कितनी है आपके पास 6। तो जब मैं इसको काटूंगा तो आपके पास आएगा 28। हम पहले छोटे छोटे, ठीक है, कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो इसको मैं मान लेता हूँ, इसकी एवरेज को एक नंबर मान लेता हूँ 5, ठीक है, तो 5 मान ली मैंने औसत। तो 5 से 2 कितना कम है, आप बोलोगे -3। 3 कितना कम है, -2। 5 से कितना 0, +2 ज्यादा है और +6 ज्यादा है। और देखो 2 से 2 कटा, ओवरऑल कितना ज्यादा है, -3 +6। तो आप बोलोगे कितना ज्यादा है जी, +3। तो +3 कितनी संख्याओं पे, 5 पे। तो एक पे कितना आएगा 0.6। तो 0.6 क्या है, ज्यादा। तो 0.6 इसमें क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आएगा जी 5.6। ठीक है, अगर प्लस करके आप देखोगे तो सम करके आपके पास आ रहा हो ना सभी वैल्यू को कितना 28, प्लस करके आपके पास कितना आ रहा था 28 और डिवाइडेड बाय कर दोगे जितनी वैल्यू है, तो कितनी वैल्यूज थी टोटल 5, तो कितना आएगा आपके पास, वैसे भी 5.6 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो प्लस करके करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका सेम आना है। बोलते हैं आपका एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर है आपके पास 137, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर है 124, तो क्लास को मिलाकर औसत ज्ञात करो। टोटल एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है जी। बिल्कुल इजी करेंगे, देखो 42 मैंने बोला था वैसे करेंगे जैसे उसने किया था कि 42 की एवरेज कितनी है आपके पास 137। उसके बाद 98 लड़कियों के औसत स्कोर आपके पास कितना है 124। ठीक है, तो ये बॉय और गर्ल है, इसको मैं रेशो में लिख सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू मेरी कट रही है, 42 वैल्यू और 98 वैल्यू कट रही है, किसके साथ, यदि मैं 14 के साथ इनको डिवाइड करता हूँ तो दोनों वैल्यू भाग हो रही है। तो 14 3 आपके पास कितना होता है 42 और 14 सत्ते आपके पास कितना होता है 98। ठीक है, 14 के साथ इसको डिवाइड किया। अब देखो ये आपके पास क्या है एवरेज, जैसे जैसे मैंने कंसेप्ट बोला 137 और 124 है आपके पास, तो मैं कोई एक नंबर उठाऊंगा दोनों में से इसके आसपास, उसको मैं एवरेज मान लूंगा। तो मान लेता हूँ एवरेज कितनी है आपके पास, तो एवरेज को एक नंबर है जी 130, क्योंकि 130 के दोनों वैल्यू मेरे को नजदीक पड़ रही है। ठीक है, तो 130 से चेक करेंगे कितनी ज्यादा है, आप बोलोगे सर +7 कितनी संख्याओं पे 3। ठीक है, तो कितना आएगा 21। 21 ज्यादा है। वैसे 124 चेक चेक करेंगे कितना कम ज्यादा, तो आप बोलोगे -6। -6 कम है कितनी संख्याओं पे 7 पे, तो 7 छिक्के कितना आएगा 42, इसका माइनस का। ओवरऑल चेक करेंगे प्लस माइनस कितना कम ज्यादा हो रहा है, तो 1 कम है अभी भी कितनी संख्याओं पे, 7 यहाँ पे था 3 यहाँ पे था, 7 3 10, तो कितना कम है आप बोलोगे -2.1। ठीक है, तो -2.1 टोटल एवरेज से माइनस कर देंगे -2.1, तो आपका आंसर आएगा 127.9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं बिल्कुल इजी, कि किसी क्लास XYZ 3 क्लासें हैं, उसकी एवरेज स्कोर है आपके पास 83, 76 और 85, और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में क्रमशः कितना दिया हुआ है आपके पास 27, 36 व 45। तो तीनों क्लास की एवरेज औसत कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है जी। 3 क्लासेस दी हुई है X, Y और Z, इसकी रेशो दी हुई है आपके पास कितनी 27, 36 और 45, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इसकी एवरेज दी हुई है आपके पास, औसत स्कोर तीनों का दिया हुआ कितना 83, उसके बाद दूसरे की 76 और तीसरे की 85। ठीक है, ये दी हुई है आपके पास एवरेज स्कोर, तो सारी वैल्यू को डिवाइडेड होता है तो कितनी आएगी 3, 9 3 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, तो रेशो आएगी 3:4:5। ठीक है, अब मैंने बोला ये एवरेज दी हुई है आपके पास तीनों नंबर, एक नंबर मान लेता हूँ जो मेरे को नजदीक लग रहा है प्लस माइनस करने के लिए, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, मैं मान लेता हूँ कितना 80। ठीक है, एवरेज मान लेता हूँ 80। 80 से चेक करोगे कितना ज्यादा है, आप बोलोगे +3। +3 ज्यादा है कितनी संख्याओं पे
3 पे, तो टोटल कितना आएगा +9। 76 चेक करेंगे 80 से, कितना कम है, आप बोलोगे -4, कितनी संख्याओं पे, 4 संख्याओं पे, तो कितना आएगा 4 चौके 16। 85 चेक करेंगे 80 से, कितना ज्यादा है, +5, कितनी संख्याओं पे, 5 संख्याओं पे, तो ओवरऑल कितना +25। फिर करेंगे टोटल, कि टोटल कितना कम बोलोगे, 18 अभी भी क्या है, ज्यादा, 18 ज्यादा है कितनी संख्याओं पे, तो करेंगे 5 4 9, 9 3 12, तो 12 संख्याओं पे 18 ज्यादा है, 0.5, तो आप बोलोगे 1.5 जो है ज्यादा है, तो किस 1.5 इससे भी ज्यादा करेंगे, तो कितना आएगा 81.5, ये आपका आंसर आ गया 87। ठीक है, इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कि 9 चीजों की एवरेज है 87 और पहली 5 चीजों की एवरेज है आपके पास 79 और अगली 3 चीजों की औसत 92 है, तो 9वीं चीज का मान फाइंड आउट करो जी। 9 चीजें आपके पास टोटल, ठीक है, टोटल 9 है, उसकी एवरेज दी हुई है आपके पास कितनी, 87, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है टोटल 9 है और पहली 5 की एवरेज आपके पास कितनी दी है जी, 79, तो पहली 5 1 2 3 4 5, इसकी एवरेज दी हुई है आपके पास कितनी, 79, और इससे अगली 3 1 2 3, इसकी एवरेज दी हुई है आपके पास कितनी, 92, तो देखो टोटल कितने हो गया, 5 6 7 8, और यहाँ पे एक ही वैल्यू बचती है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि नौवीं वैल्यू का मान क्या होगा, संख्याओं की एवरेज है 79। ठीक है, कंसेप्ट के साथ चलेंगे पहले, तो 5 चीजों का मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, एवरेज के साथ, तो वो आपका क्या बन जाता है, सम। ठीक है, मतलब टोटल वजन, तो सम निकालेंगे तो 5 के साथ 79 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 395। उसके बाद वैसे 3 चीजों का, मतलब 3 चीजों का आपके पास कितना है, 6। अब देखो 5 6 7 8, इसको मैं सभी को क्या कर दूंगा, प्लस, तो आप देख रहे होंगे प्लस करके कितना आएगा आपके पास 671। ठीक है, 671 आया। अब टोटल था आपके पास 87, तो 87 कितनी संख्याओं की एवरेज है, 9, तो इसका भी मेरे को सम निकालना पड़ेगा, तो इसका सम कितना आएगा आपके पास 783। तो 9 संख्याओं में से जब मैं 8 संख्याओं का वजन निकाल दूंगा तो मेरे पास 9वीं संख्या आएगी कि नहीं आएगी, ये वाली जो एक संख्या यहाँ पे ऐड हुई है, तो 671 को मैं माइनस कर दूंगा, तो आप देख रहे होंगे कितना आएगा 112, तो ये आपका आंसर है। अब देखो एज आपके पास कितनी है टोटल की, 87, तो मैं मान लेता हूँ 87 से मैं इनको कंसेप्ट को चलूंगा, 87 आपकी एवरेज है, 87 से चेक करेंगे कितना कम ज्यादा है, तो आप बोलोगे कितना कम, कितना कम है जी, -8, कितनी संख्याओं पे, 5, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो टोटल कितना कम होगा, -40। ठीक है, 92 चेक करेंगे 87 से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, तो आप बोलोगे कितना ज्यादा है सर, +5 ज्यादा है एक संख्या पे, कितनी संख्याओं पे, 3 पे निकालना है, तो कितना आएगा, 5 3 15, तो 15 ज्यादा है। अब देखो ओवरऑल चेक करेंगे कितना कम ज्यादा है, तो आप बोलोगे अभी भी कम है कितना, -25। अब यहाँ से कंसेप्ट समझना है, यहाँ वैल्यू मेरे को माननी पड़ेगी +25, क्योंकि एवरेज मान रहे हैं समान, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, एवरेज होती है आपकी इक्वल, किसी चीज से दूसरे के हिस्से को डोनेट करना, तभी आपकी वैल्यू की होगी बराबर, तो ये आपकी -25 आई, तो अगली मान लेता हूँ 25, तो आपकी इक्वल होगी कि एक का 25, तो एक का कितना है जी 25, तो 25 कितना है ज्यादा, तो 87 आपने एवरेज मानी थी, इसमें 27 क्या कर देंगे ऐड, वो आपका आ जाएगा आंसर, तो 87 + 25 कितना आएगा जी 112, ये आपका आंसर। 7 संख्याओं का औसत आपके पास 34 है, पहली 3 का औसत कितना है 28 और अगली 2 का औसत कितना है 47, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो टोटल 7 संख्याएं आपके पास, ठीक है, 7 संख्याएं हैं, उसकी एवरेज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, उसकी एवरेज दी हुई है कितनी जी 34, पहली 3 संख्याओं की एवरेज दी है कितनी 1 2 3, कितनी दी हुई है जी 28, उसके बाद बोला अगली 2, तो इसकी 2 की दी हुई है कितनी 47, इस दोनों की आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज,
समझ रहे हो बात को। तो जैसे क्वेश्चन में बोला 34 एवरेज है, 34 से ही हम चेक करेंगे कितना कम है। आप बोलोगे -6, तो -6 है कितनी संख्याओं पे, 3 पे, तो ओवरऑल कितना होगा -18। ठीक है, 47 चेक करेंगे, 34 से कितना है ज्यादा, कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है जी, कितनी संख्याओं पे जी, 2 संख्याओं पे, ओवरऑल कितना ज्यादा है, आप बोलोगे +26, 13 दूनी 26। अब देखो ओवरऑल चेक करेंगे कितना ज्यादा है, अभी भी आप बोलोगे +8, तो +8 ज्यादा है, तो इससे भी ये मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे -8, क्योंकि इक्वल करना है। अब -8 किया आपने कितनी संख्याओं पे जी, 2 पे, समझ रहे हो बात को। तो 2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, निकाल लेंगे कितना आएगा -4, तो -4 अभी भी कम है किसकी एवरेज से, 34 से, तो -4 इससे क्या कर देंगे माइनस, कितना आएगा जी 30 आपका आंसर है। तो क्वेश्चन बोलता है आपका कि 9 संख्याओं का औसत आपके पास 79 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75, वो अगली 4 संख्याओं का औसत आपके पास 87 है। क्वेश्चन बोलता है यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज्यादा हो और 9वीं से 1 ज्यादा हो, तो 9वीं संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहली 2 संख्याओं की एवरेज कितनी है आपके पास 75, फिर बोला है कि अगली 4 संख्याओं की औसत कितनी है आपके पास 87। अब देखो टोटल 9 संख्याएं थी, 4 यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पे आ गई, कितनी हुई 6, बचेगी कितनी 3, तो ये 3 संख्याएं बची आपको, ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेगी कि कम है। ठीक है, 4 कम है कितनी संख्याओं पे, 2 संख्याओं पे, तो कितना आएगा -8। ठीक है, इतना कर रहे हो उन्हें, 87 चेक करेंगे कितना ज्यादा है, तो आप बोल रहे हो कि कितना ज्यादा है जी +8, +8 ज्यादा है कितनी संख्याओं पे 4, तो कितना आएगा 8 चौके 32। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेंगे कि कितना कम ज्यादा है, 8 -8 और 32 कितना कम ज्यादा है, तो आप बोलोगे अभी भी 24 ज्यादा है। तो 24 ज्यादा है कितनी संख्याओं पे 1 2 3, तो 3 संख्याओं पे। ठीक है, जैसे कल कर रहे थे बिल्कुल सेम, तो काटेंगे कितना आएगा, आप बोलो सॉरी, ये देखो +24 आया ये वाला, तो मैंने बोला था एवरेज बनाने के लिए 3 है तो इक्वल करने का, तो यहाँ पे क्या आना था आपका माइनस। ठीक है, इक्वल मतलब प्लस और माइनस, तो 24 कितनी संख्याओं पे 3 पे, तो 1 पे कितना आएगा -8, तो -8 अभी भी कम है इन संख्याओं पे, तो इससे -8 करेंगे कितना आएगा 71। तो आप बोलोगे जो तीनों की एवरेज आएगी वो कितनी आएगी 71, और यही तो निकालनी था आपने, तो इस तरीके से आ गई आपकी। ठीक है, 7th 8th और 9th वैल्यू आपकी। ठीक है, तो बोला कि 8वीं संख्या जो है 7वीं से 5 ज्यादा है और 9वीं से 1 ज्यादा है, तो मतलब 7वीं वैल्यू मान लेता हूं मैं x है, और 8वीं बोला कि 5 ज्यादा है किससे 7वीं से, तो 8वीं वैल्यू 5 ज्यादा है, तो कितना आएगा x + 5। समझ लो जैसा जैसा स्टेटमेंट बोला है, और 9वीं संख्या से बोला 1 ज्यादा है, कौन सी, ये वाली वैल्यू 8वीं, तो इसकी कितनी आएगी, ठीक है x + 4, मतलब ये वाली संख्या जो आपकी 9वीं संख्या से 1 ज्यादा है और 7वीं से 5 ज्यादा है, समझ गए, तो इसकी कितनी आनी थी 4। 3 संख्या है, 3 संख्या है डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू कर देंगे किसके 71 के, क्योंकि एवरेज एवरेज इक्वल होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 3x + 9 इक्वल टू 3 और 7 है 21, 213, कितनी आएगी 68। ठीक है, तो x की वैल्यू 7वीं रकम अगर आपके पास 68 है, तो 9वीं कौन सी कितनी होगी 72, तो बस वही आपको निकालना था। उम्र यदि 20 साल है, अगर एक नया विद्यार्थी और आ जाता है तो औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है, तो उस नए विद्यार्थी की उम्र कितनी होगी। तो 10 विद्यार्थियों की औसत उम्र आपके पास कितनी है 20 साल, और एक नया विद्यार्थी और आ जाता है तो कितने हो जाएंगे टोटल 11, और औसत उम्र आपकी 1 साल बढ़ जाती है, तो 20 से 1 बढ़ेगी कितना आएगा 21। तो मैंने बोला था इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है जी 1, इसका डिफरेंस कितना है जी 1, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो डिफरेंस आया, और एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से कम 10,
और इस केस में प्लस करते हैं और 21 से कम 21 तो कितना आएगा 31। तो 31 आपका आंसर है। विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है जी 20 साल। तो मैं इनकी टोटल एज कैलकुलेट कर लूंगा कितनी आएगी, आप बोलोगे 200 साल। ठीक है, अब एवरेज को आपने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल उम्र इनकी 200 साल है 10 विद्यार्थियों की। फिर बोला कि 11 विद्यार्थी और आ जाते हैं और उनकी उम्र कितनी हो जाती है जी 1 साल बढ़ जाती है औसत में 31। तो जब मैं 11 विद्यार्थियों की आयु से 10 विद्यार्थियों की आयु को माइनस कर दूंगा तो मेरे को जो एक विद्यार्थी है उसकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो 231 से 200 माइनस करेंगे कितना आएगा 31। तो ये आपका आंसर है। तो ये था कि कैलकुलेशन से बचने के लिए इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो औसत वजन में 2 kg की कमी हो जाती है तो उस चीज का वजन कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका औसत वजन कितना है आप बोलोगे 180 kg। अभी ऐसे एक चीज हटा दी जाए तो एक चीज हटाएंगे तो कितना आएगा 19। तब उसका औसत वजन 2 kg की कमी हो जाती है। तो इसमें 180 से 2 kg की कमी करेंगे कितना आएगा 178। अब इनका वही कर लो डिफरेंस, इसका कितना आएगा जी 2, इसका कितना आएगा 1। नंबर के साथ सेकंड डिफरेंस को मल्टीप्लाई और एक नंबर छोड़ के फर्स्ट वाले डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई। तो 20 दूनी कितना आएगा 40 प्लस 178 गुना कितना आएगा 178 कितना आएगा 8 7 418। तो आप बोलोगे 218 kg आएगा उस चीज का वजन जो यहाँ से 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। ठीक है जी, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी है आपको कितनी है। देखो 3 है जी पति पत्नी और बच्चा। ठीक है, तीनों की दी हुई इनकी कितनी 20 साल। मैं तीनों की लिख रहा हूँ। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की कितनी है जी 20 साल और पति और ठीक है 28 साल। तो वही बात होगी कि दोनों के दिए 28 साल तीनों के दिए 20 तो बच्चे की आपको फाइंड आउट करनी है। आप बोलोगे +8 कितनी संख्याओं पे 2 पे पति पत्नी तो कितना आएगा 16। ठीक है, अब देखो 16 ज्यादा है तो वही बोला इक्वल करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा -16। ठीक है, तो -16 करूंगा तो 20 में से -16 कर दूंगा कितना आएगा 4 साल 4 वर्ष ये 4